नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल नेटवर्क पर। डाक विभाग का सबसे विश्वसनीय चैनल और सबसे बड़ा पोस्टल कोचिंग प्लेटफॉर्म। आप सभी को बता दें, एग्ज़ाम बहुत करीब आ गया है। सिर्फ़ और सिर्फ 25 दिन रह गए हैं। चाहे हम पोस्टमैन मेल गार्ड एग्ज़ाम की बात करें या हम जीडीएस से एमटीएस का जो एग्ज़ाम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम होता है, उसकी बात करें, सिर्फ़ और सिर्फ 25 दिन है। यहाँ पे अगर आपने तैयारी कर ली है तो अब टाइम है रिवाइज़ करने का। और तैयारी नहीं की है, बहुत लोग अभी एलिजिबल हो गए अचानक से पोस्ट, क्योंकि 1 ईयर का रिलैक्सेशन मिल गया है। और काफ़ी लोग अगर एलिजिबल हो गए हैं तो आप सभी को बता दें, अब आप लोगों को ज़ोरों शोरों से तैयारी करनी चाहिए। चाहे एमटीएस हो चाहे पोस्टमैन हो, दोनों के सिलेबस बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है पीएसए की तरह। तो सभी लोग एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। और कंपटीशन इस साल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 1 साल का रिलैक्सेशन अचानक से दे दिया गया है। कहीं ना कहीं ये नाइंसाफ़ी उन लोगों के लिए भी है जो बहुत ज़्यादा सर्विस करते हैं, एक्स्ट्रा सर्विस करनी पड़ती है। देखिए, जब भी जीडीएस टू एमटीएस में 3 साल की सर्विस मांगी जाती है तो वो एम्प्लॉय चौथे साल जाके बैठता है। ठीक है, तो ये होता है। लेकिन अब जो है सर्विस जो है अभी जीडीएस टू एमटीएस की 2 साल है। ठीक है, 1 जनवरी को जिन्होंने भी 2 साल कंप्लीट कर लिया वो एग्ज़ाम पे बैठ सकता है। और जिन्होंने भी आपके एमटीएस की अगर हम बात करें तो एमटीएस को भी ये अपॉर्चुनिटी इस साल मिली है। अगर आप एमटीएस थे और अगर आपको इस साल आप पोस्टमैन बनना है या मेल गार्ड का एग्ज़ाम देना है तो आप लोगों को 3 साल चाहिए होते थे, अब वो 2 साल कर दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें कोई जीडीएस है, उनको 5 साल चाहिए होते थे पोस्टमैन बनने के लिए, तो उसको भी 4 साल कर दिया। मतलब 1 साल का रिलैक्सेशन बहुत मिला है। और इसमें क्या होगा, एक साथ हज़ारों एम्प्लॉय एलिजिबल हो जाएंगे और कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये जो वीडियो है ये है आप लोगों को अगस्त बैच के बारे में बताने के लिए, जो हमारा सेकंड लास्ट बैच स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, हम मई 2023 से हर महीने बैच स्टार्ट कर रहे थे, बहुत लोग पढ़ रहे थे, मल्टीपल रिवीजन हुआ। बट किसी कारण से अगर आपने तब से नहीं ज्वाइन किया या आप नहीं पढ़ पाए और ऑफिस के काम के बीच, घर के काम के बीच नहीं मिल पाया आपको मौका, तो अब आपके पास मौका है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का। और ये सेकंड लास्ट बैच हम स्टार्ट करेंगे और ये 1 अगस्त से स्टार्ट हो गया है, यानी आज से 25 तारीख तक होगा। अभी कुछ देर में आप लोगों को टाइम टेबल शेयर किया जाएगा कि कैसे आप लोग 25 दिन का मैक्सिमम यूटिलाइज़ करके एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं, चाहे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो या रिपीटेड हो। ठीक है, अब इसमें हम आप लोगों को 2 बैचेस स्टार्ट करेंगे, एक पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए कंबाइन और एक एमटीएस के लिए। ठीक है, दोनों में आप लोगों को 20 दिन के अंदर सारी चीज़ें कराई जाएंगी, 20-22 दिन के अंदर सब कुछ ख़त्म कर दिया जाएगा। जिसमें से आपका सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा जो फोकस, प्राइम फोकस रहता है, डिपार्टमेंटल। ठीक है, इसके बाद मैथ्स का थोड़ा बहुत बेसिक करा दिया जाएगा। ठीक है, फिर जीके होगा, करंट अफेयर्स। ठीक है, फिर इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करीब 20 के आसपास और मॉक टेस्ट करीब 20 के आसपास। ठीक है, इतना इनफ रहेगा आपका एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए और बाकी कंपटीशन से आगे जाने के लिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे 8638587698। इस नंबर को सेव कर लीजिए ई पोस्टल कोचिंग के नाम से और हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा। आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे, ये है सर्कल टॉपर वेस्ट बंगाल की श्रेष्ठा भट्टाचार्य। इनका स्ट्रेटेजी भी हमने ऑलरेडी शेयर किया है। सर्कल टॉपर है और पीएसए एग्ज़ाम में सर्कल टॉप करना बहुत बड़ी बात होती है पूरे एक सर्कल में। और इसी तरह से एमटीएस पोस्टमैन के जो मेजर जितने भी टॉपर्स हैं सारे ई पोस्टल कोचिंग से ही आते हैं। ठीक है, और हमारा देखिए, 1-2 चीज़ें हम लोगों की फ़िक्स रहती है। हम मिनिमम स्टडी मटेरियल इस्तेमाल करेंगे और मल्टीपल रिवीजन करते हैं। हमारा काम होता है कि छोटे से छोटे चीज़ों को जो है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके सामने रखना और उसको करना। या ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रख दी और बस आपको बोल दिया कि पढ़ लो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, बेसिक क्लियर किया जाएगा और मेजरली डिपार्टमेंटल का। और हम कोशिश करेंगे आप लोगों को कि सारी चीज़ें आप लोगों की एग्ज़ाम से पहले क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये है। और आपको बता दें एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये भी बतानी है, क्योंकि इस बार काफ़ी सारे लोग एलिजिबल हो जाएंगे। तो इस 25 दिनों में आप लोगों का जो टाइम टेबल है कुछ देर में शेयर किया जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा इस बैच को। ठीक है, और बहुत ज़्यादा डिफरेंस इस बार सिलेबस में नहीं है। एक चीज़ चेंज है, वो है कि एमटीएस में अब इस बार जो आपका लैंग्वेज पेपर था उसको
हटा दिया गया है। पोस्टमैन मेल गार्ड में पेपर 2 होगा, उसका भी थोड़ा बहुत हम जो लैंग्वेज पेपर है वो होगा, तो उसका भी थोड़ा बहुत बेसिक आप लोगों को बता देंगे ताकि इस एग्ज़ाम की वजह से आप लोग डिस्क्वालीफाई ना हो जाए। ठीक है, तो इसी तरह के टॉपर्स वगैरह सब जुड़े हुए हैं और आप लोग भी अच्छे से जुड़िएगा। काफ़ी लोग रिपीटेड भी जुड़ रहे हैं और कुछ लोग नए भी हैं फर्स्ट अटैम्प्ट के लिए। पूरी तरीके से तैयारी कराई जाएंगी आप लोगों को। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि आप लोगों का इस तरह से डिज़ाइन हो सिलेबस कि आप लोग आराम से कवर कर पाए। ठीक है, बाकी सारी अपडेट्स के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।